नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो आपके लिए आज मॉडल पेपर 9 आपके सामने आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर 9 रहने वाला है। टॉप 150 एमसीक्यूएस पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको परीक्षा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज आपका है 16 दिसंबर, 8 बज चुके हैं। एक बार क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाओ और अपने अपने साथियों के पास भेज दो और सबको बता दो कि यहाँ पर क्लास है जो शुरू हो गई। एक बार क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाओ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है प्यारे साथियों, आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही जबरदस्त क्लास है। श्री रामदेव एकेडमी सर्च करने पर टेलीग्राम पर आ सकता है और नीचे लिंक भी दिया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार और गजब वाला क्वेश्चन रहने वाला रहे। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? जल्दी से बता दो मेरे साथियों कि राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। गणेश्वर, आहड़, बी और सी दोनों। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। श्री रामदेव एकेडमी पर आपका स्वागत है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना प्यारे साथियों। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर। आज आपका क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपको क्या है तस्वीर के माध्यम से समझाया जाएगा। ये आर्ट सभ्यता है, सॉरी ताम्रवती सभ्यता के खुदाई के समय अवशेष है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बी और सी दोनों हो जाएंगे। कौन से हो जाएगा? बी और सी दोनों, यानी कि गणेश्वर और आहड़। ताम्रवती नगरी आहड़ को कहते हैं और ताम्रवती सभ्यता गणेश्वर को कहते हैं। तो ताम्रवती सभ्यता का अवशेष दोनों जगह से मिले, इसीलिए दोनों कहते हैं। सर जी कल वाली पीडीएफ कौन मिली? आज मिल जाए। हाँ, अशोक का बाबरू शिलालेख, यहाँ पर बाबरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बाबरू शिलालेख। निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ? तो अशोक का जो बाबरू शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए राजस्थान से। तो एक कौन सा है, दूसरा बताओ। एक तो बाबरू शिलालेख हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? दूसरा कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका बाबरू शिलालेख हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताओ कमेंटों के माध्यम से। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा जल्दी बताना है। और इस शिलालेख की खोज किसने की? बाबरू शिलालेख की खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने की थी रे। किसने की रे? कैप्टन बर्ट ने की। और कब की ये आपको बताना है। कब की रे? 1837 में की। 1837 ईस्वी में की। कब की? 1837 ईस्वी में। बाबरू शिलालेख कहां पर मिला रे हमारे गुड लाई को? बेराठ में मिली। कहां पर मिला? बेराठ, जो वर्तमान में कहां पर है? कोटपुतली में। ठीक है, कोटपुतली बहरोड में है। ठीक है प्यारे साथियों, कहां पर है रे? कोटपुतली बहरोड में। कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में। कौन सा शिलालेख के बारे में पूछ रहा है? बाबरू शिलालेख के बारे में। हाँ, छोटा छोटा उन्या है। अरे उन्या किरकिर देखोड़ा सभी बताएंगे। अरे भेड़ किरकिर देखोड़ा है, जापाने गांवरी भाषा में क्या? ललडा, ललडा किर देखोड़ा? ललडा। जल्दी से बताओ भाई, ललडा किरकिर देखोड़ा है? हाँ, तो लगभग सारा की देखोड़ा है। ठीक है, आजकल तो कम है फिर भी। हाँ, तो इसी पर आज का प्रश्न आया कि निम्न में से किस में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? मतलब किसके दूध में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, दूध में, दूध का पूछ रहा है। ठीक है, किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। अब चित्र ही आपके सामने है तो जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। किसमें? भेड़ में होता है। किस में होता है? भेड़ में होता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कहाँ चित्र सामने आपके? हाँ, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। महाराणा प्रताप ने तो मुगलों से संधि नहीं की, तो ऐसा कौन सा आज गया जो मुगलों से संधि करने वाला भाई? पहला राजा कौन था भाई? अमर सिंह था रे। कौन था रे प्यारे साथियों? अमर सिंह था। कौन था? अमर सिंह था। एक बार क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाओ। सर जी कल वाली पीडीएफ नहीं मिली, आज मिल जाएगी। आज आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। ठीक है, हाँ। पशुओं की आयु गणना, पशुओं की आयु गणना की जाती है भाई किसके द्वारा की जाती है? दांतों की संख्या से, शरीर के आकार से, दुग्ध उत्पादन से, पूंछ की लंबाई से। अरे पूंछ को कोई लेनो देनो नहीं है दोस्तों। कुछ पशुओं के पूंछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है।
शरीर के आकार से हो सकता है, दूध उत्पादन से थोड़ा बहुत पता लगा, एकदम करेक्ट है, वो होता है आपके दांतों से लगाया जा सकता है। और दूसरा होता है सिंगों से, और तीसरा होता है खुरों से होता है। ठीक है साथियों, सिंगों से और खुरों से, परंतु एग्जैक्ट दांतों से ही पता लगाया जा सकता है। हाँ, अब आपको इस चित्र को देखकर जल्दी से आंसर बताना है कि विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया। विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया? मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन किया गया? किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किसको कहा गया रे? जल्दी से एक बार लाडलो क्लास को लाइक और शेयर कर दो और जल्दी से बताओ कि विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया। जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो इस तस्वीर को देखकर आंसर बताओ रे। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राणा हमीर या फिर महाराणा प्रताप। तो किसे कहा गया? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। किसे कहा गया? राणा हमीर को कहा गया विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या होता है? विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। ठाकुर कुशाल सिंह, कौन रे? ठाकुर कुशाल सिंह ने आवा छोड़कर कहां शरण ली? भाई कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह ने आवा छोड़कर कहां शरण ली? जल्दी से बताओ। मेड़ता, जतान, सलूम्बर, पाली। भाई इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए कि ठाकुर कुशाल सिंह ने आवा को छोड़कर, किसको छोड़कर रे? आवा को छोड़कर कहां शरण ली? तो कहां पर ली रे? सलूम्बर में। अगर ये ऑप्शन एक और आ जाता है कोठारिया, तो आपका कोठारिया पहले राइट होता है। अगर ऑप्शन में कोठारिया ना हो तो सलूम्बर हो जाएगा। ठीक है, और सलूम्बर के कौन था रे? ठाकुर कौन था? केसरी सिंह। केसरी सिंह ने शरण दी। ठीक है दोस्तों, साथियों, केसरी सिंह ने शरण दी। अगर कोठारिया ऑप्शन में नहीं हो तो सलूम्बर हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, ऊंट किरकिर देखुड़ा है, ऊंट तो सभी ने देखुड़ा है। तो ऊंट का मेला कट लागे, मतलब मेले, पशु मेला आयोजन, मतलब पशु मेले तो बहुत सारे लगते हैं, परंतु राज्य स्तर पर कितने लगता है? राज्य स्तर पर कितने मेले लगते हैं? 12, 14, 8, 10। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। राज्य स्तर पर पशु मेलों की आयोजन कितने होते हैं? जल्दी से बताओ रे। तो मेन तौर पर 10 है पशु मेले। कौन कौन से है वो आपको साथ में नहीं बताया जाएगा, धीरे धीरे सब बताया जाएगा। आपको एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें राजस्थान के सभी 10 मेलों का ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो कैसे? नीचे दिए गए चैनल के लोगों पर क्लिक करो, शॉर्ट पे जाओ और आपको मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? जल्दी से बताओ। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा पृथ्वी सिंह। तो एक बात आपको, 1857 की क्रांति के समय मान सिंह सेकंड किन किन स्थानों पर थे? किन किन स्थानों पर थे? मतलब एक ही नहीं थे, एक ही नाम के 3 शासक थे। कितने शासक थे? 3 शासक थे। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे रे? स्वरूप सिंह। राम सिंह सेकंड कहां कहां के थे रे? एक तो कोटा हो जाएगा, दूसरा आपको बताना पड़ेगा, एक तो बूंदी हो जाएगा, एक आपको बताना पड़ेगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। क्या करना है रे? सुमेलित करना है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सुमेलित करो। एक तरफ पशु उत्पाद है और एक तरफ राजस्थान में उत्पादन, मतलब भाई पशु उत्पादों का राजस्थान में कितना उत्पादन होता है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार है। दूध का कितना होता है? दूध का कितना होता है? दूध का करीबन 33,265.70 लाख टन होता है। सॉरी 70,000 टन होता है। 70,000 टन होता है। ठीक है, तो पहले में दूसरा हो जाएगा भाई, ये तो ऑप्शन 2 में आ गया है, तो पहला और दूसरा तो कट जाएगा। मांस का उत्पादन कितना होता है साथियों? मांस का उत्पादन कितना होता है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। मांस का उत्पादन है आपके 221.01 हजार टन होता है। कितना होता है?
221.01 हजार टन। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप मिला लो, देखो सी में चौथा और ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? ये आपके सामने कुंभलगढ़ दुर्ग है और इसका निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप। कुंभा है, ठीक है साथियों। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? मेरे दिल के साथियों जल्दी से आंसर करो रे मेरे डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो कुंभलगढ़ का यानी कुंभा ने, किसने? कुंभा ने। किसकी याद में? कुंभल देवी की याद में। कुंभल देवी कौन थी रे? उनकी पत्नी थी। ठीक है साथियों, और महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? इसी किले में हुआ था, कटारगढ़ में। इसी किले के कठारगढ़ में हुआ। कहां पर हुआ रे? कठारगढ़ में। ठीक है, सोनार का किला, कौन सा किला रे? सोनार का किला। सोनार का किला किस किले का उपनाम है? जल्दी से बताओ। सोनार का किला, सोने के जैसा दिखाई देने वाला, ये देखो आपकी एकदम सोने के कलर जैसा दिखाई दे रहा है। तो कौन सा किला सोनार का किला है? चित्तौड़ का किला, जयगढ़ का किला, जालौर का किला, जैसलमेर का किला। जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। तो जैसलमेर के किले को सोनार का किला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। भाई इन्हीं को भी सुमेलित करना है। एक तरफ गाय की नस्ल है, दूसरा प्रतिव्यात दूध उत्पादन। एक तरफ दूध उत्पादन है, ठीक है साथियों, क्या है? दूध उत्पादन। तो राठी, मेवाती, होलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी। ठीक है, 4 नस्लें दी है, उनका मिलान करना है। तो राठी कितना देती है साथियों? राठी कितना देती है? राठी कितना देती है? राठी देती है 1200 से 1500। और मेवाती कितना हो जाएगा? मेवाती हो जाएगा 800 से 1200। और होलिस्टीन ये हो जाएगा 6000। और जर्सी हो जाएगा 4000 से 4200 लीटर। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिला लेना एक बार। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी। ये देखो आपके सामने गोगा जी। एक बार सभी बोलो गोगा जी महाराज की जय। सभी भक्तगण बोलेंगे गोगा जी महाराज की जय। एक बार सभी गोगा जी महाराज की जय बोल दो रे। हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो दूसरा मिलता है जेवटपुर हंस। कहीं है यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई, छोड़ दो। गोगा जी की ओल्टी सांचौर है, यहाँ पर क्या है भाई? सांचौर है। ठीक है, सांचौर हो जाएगा। रासमी गांव, चित्तौड़गढ़, कोड़ूमंड, जोधपुर। तो गोगा जी का दूसरा मेला कहां पर बढ़ता है? अगर ददरेवा आता, ददरेवा चूरू आता तो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो नहीं ऑप्शन में तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर जी आप उल्टे फुलटे क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हाँ बोलो तेजाजी महाराज की जय। तो लोक देवता तेजाजी महाराज, महत्वपूर्ण लोक देवता कौन सा है? तेजाजी है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेजाजी महत्वपूर्ण लोक देवता है। महत्वपूर्ण तो नहीं माना जाता है, परंतु ये प्रसिद्ध है। एक बार फिर से आ गया क्या? हाँ, नर पशु में प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा है? किसमें? नर पशु का पूछ रहा है, तो प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा है? अंडाशय, वर्षण, शुक्रवाहिनी, शिश्न। जल्दी से आंसर बताओ रे। तो नर पशु में मुख्य प्रजनन अंग है वो वर्षण होता है। कौन सा होता है? वर्षण होता है। बाकी तो मुख्य तो सभी होते हैं। हाँ, अलवर क्षेत्र में लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र में लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? लटियाला माता, सच्चाई माता, सुगाली माता, जिलानी माता। तो जिलानी माता इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। केला देवी मंदिर स्थित है, तो केला देवी, केला करौली, तो केला का करौली हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ पशु मेले है, एक संबंधित नस्ल है, तो इनको मिलाना है। ठीक है, कूट को मिलाना है। कार्तिक पशु मेला, कार्तिक पशु मेला कहां पर बढ़ता है आपको बताना है। तो कार्तिक पशु मेला में मालवी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मालवी नहीं होगा, गिर हो जाएगा। और गोमती सागर पशु मेला में मालवी हो जाएगा। वीर तेजाजी
पशु मेला में नागौरी हो जाएगा और जसवंत पशु मेला में हरियाणवी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? बी मिल रहा है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। हाँ, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की हस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ? पर्सिया से हुआ। कहाँ से हुआ रे? पर्सिया से हुआ। ठीक है, कहाँ से हुआ रे? पर्सिया से हुआ। ठीक है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जल्दी से बताओ, ये तो सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए रे, सभी को आना चाहिए। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? पर्वतसर। अब पर्वतसर कहाँ पर आ गया रे? अब नागौर में नहीं रहा, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन में चला गया। पर्वतसर किस जिले में भरता है? डीडवाना कुचामन में भरता है। ठीक है, पर्वतसर डीडवाना कुचामन। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, तो सर्वाधिक दूध देने वाली कौन है रे? हाई फाई है। कौन है? हाई फाई। हाई फाई यानी कि हाई फाई, बी ऑप्शन। और इसका पूरा नाम बताना है आपको, तो अभी अभी पिछले में क्वेश्चन में पढ़ के आया, तो आप वहां से पता कर लीजिए। ठीक है, अजमेर में प्रति वर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? कहां पर? अजमेर में। अजमेर में कहां पर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। नहीं नहीं, किसका हो जाएगा? प्रतिवर्ष पहले रजब के 6 रजब, पहले रजब से 6 रजब तक बढ़ता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया हूं, इसीलिए मैं अटक रहा हूं। ठीक है, हाँ, NBAGR के अनुसार भारत में ऊंटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? भाई ऊंटों की कितनी नस्ल है? ऊंटों की नस्लों के बारे में बतो रे, तो 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। दो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, पुरवैया क्या है? दोस्तों जल्दी से बताओ कि पुरवैया क्या है? ग्रीष्म काल में चलने वाली प्रचंड हवाएं, अरब सागर में आने वाली मानसूनी हवाएं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं, शीत ऋतु में आने वाली वर्षा। तो पुरवैया क्या है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। पुरवैया क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। क्या हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी आने वाली मानसूनी हवाएं। राजस्थान में धरातलीय स्वरूप, ठीक है, स्वरूप है, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? जल्दी से बताना है। पश्चिम वालुका मैदान में तटीय सागर का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। अरावली एक वल्लित पर्वत श्रेणी है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। बिल्कुल नहीं है सिंधु नदी का। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अपने साथियों के पास शेयर करना और बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, मिलते हैं कल।